हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आइए समझते हैं इसको कैसे इजी तरीके से समझ सकते हैं। कह रहा है कि नदी किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तो कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। मान लीजिए ये नदी है जिसकी चौड़ाई 1 है। इधर एक आदमी खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे एक किनारे पे एक पेड़ है। ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। ये आदमी यहाँ से पेड़ के शिखर को देखता है। पेड़ के शिखर को देखता है तो ये पेड़ के शिखर को देखता है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का। ऐसे पेड़ को देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर कह रहा है मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई h है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। फिर जब ये 20 मीटर दूर जाता है, यहाँ पर पहले यहाँ खड़ा था आदमी, यहाँ से 20 मीटर दूर चला गया, ठीक है। तो अब इसका जो एंगल घट के कितना आ गया 30। अब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आमतौर पे देखिए, जब हम ये मकान है, मकान के जस्ट हम नीचे खड़ा होते हैं तो हमको ऐसे मुड़ी करके देखना पड़ता है, तो एंगल ज्यादा बनाना पड़ता है। हम दूर चले जाते हैं, यहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तो हम हल्का से भी करते तो मकान का ऊपरी मतलब शिखर दिख जाता है, टॉप मकान का। तो एंगल दूरी बढ़ने से एंगल कम होता है और दूरी घटने से एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे वही हुआ है। यहाँ पे पहले खड़ा था नदी के जस्ट किनारे में, किनारे से 20 मीटर दूर आ गया तो इसका एंगल घट गया। दूरी बढ़ने से एंगल घटता है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई कितना है और पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए और ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो छोटा वाला पहले लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये ए है, ये बी और ये सी। तो इसमें देखिए किस चीज का बात कर रहा है, ये आधार है और ये लंब। ये समकोण त्रिभुज में जो है ये आधार होता है, एंगल के सामने वाला लंब होता है। तो आधार लंब के बारे में बात कर रहा है, तो हमको कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लेना है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा में लंब और आधार आता है, तो हमको यहाँ पे टेन थीटा लेना है। तो टेन थीटा बराबर इसका लंब क्या है, ए बी सी, और आधार क्या है ए बी, तो ए बी लिख दिए, ठीक है। फिर टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, कोण कितने डिग्री का बन रहा है 60, और बी सी का मान कितना है एच है, और ए बी का मान कितना है एक्स है। टेन 60 का मान कितना होता है √3 अपॉन एच। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, नीचे 1 लिख सकते हैं ना कोई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h इंटू 1 h x इंटू √3 इंटू एक्स, तो x √3, इसको 1 एक नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब एंगल बड़ा वाला एंगल DBC में देखिए, DBC में इसमें भी लंब और आधार के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या है BC रहेगा और आधार क्या हो जाएगा, आधार DA प्लस
ए बी, tan 30 BC का मान कितना है? BC का मान h है, BC का मान h है, ठीक है, BC का मान h है, और DA का मान कितना है? 20 है, प्लस AB का मान कितना है? x है। यहाँ तक क्लियर? फिर 10 का मान कितना होता है? 10 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है अपॉन h 20 प्लस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? h इंटू √3 बराबर 20 प्लस x, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं h बराबर 20 प्लस x अपॉन √3, और h का मान यहाँ पे हम निकालें, h का मान कितना है? h का मान x इंटू √3। तो समीकरण 1 से अब इसको हम मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, ठीक है। h बराबर क्या निकला है? 20 प्लस x अपॉन √3। h का मान समीकरण 1 से रखने पर, h का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या हो जाएगा? h का मान कितना है? x इंटू √3, ये इधर क्या है? 20 प्लस x अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 इंटू √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 x 3x हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 20 प्लस x, फिर x को इधर करेंगे तो 3x माइनस x बराबर 20, तो x यहाँ बचेगा 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10, ठीक है, x बराबर 10 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर यहाँ पे x का मान रख दीजिए अब इसमें, या फिर समीकरण 1 क्या निकाले थे? ये था ना, h बराबर x इंटू √3, तो h बराबर क्या हो जाएगा? x का मान निकल गया है, तो 10 इंटू √3, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 √3, और नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। तो यही हमें निकालना था, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।